हेलो गाइस, पढ़ते स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई की सैमुशी बुक की लेसन नंबर 8 सूक्तश्य में सुंदर उक्तियाँ अच्छे से कही जाने वाली लाइनें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आइए 6 छंद वाली वाणी पढ़ते हैं। पिता अयच्छति पुत्राय बाल्यः विद्याधर्मः महतः पितादस्यः की तपस्तेवे इतुक्युकितुः सकृतज्ञना। पिता अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है। पुत्र को अपने पिता के इस तप का एहसास हो जाए कि वास्तव में पिता मेरे लिए कितना प्रयत्नशील है, तो पुत्र के हृदय का यह भाव भी उसके पिता के प्रति कृतज्ञता है। यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ना, हर पापा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सही ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत करते होते हैं, ठीक है। और पुत्रों को ना इसका कभी कभी एहसास होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जिस दिन उनको पता पड़ जाता है ना उनके पुत्र को कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत कर देते हैं, तो उस दिन एक पिता को हमेशा कृतज्ञता फील होती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवक्रता यथा चीते तथा वाची भवेतः यदि तदेवाहुः महात्मनं समत्वमितिः ततश्च। समत्व को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि मन तथा वाणी की समानता ही समन्वय है। मन में कुछ तथा वाणी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे महात्माओं के द्वारा कहा गया है। आप जैसा सोचते हो ना वैसा करना चाहिए, और अगर आपने बोल दिया ना तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि ना मन में जो सोचना और बोलना है ना उसमें एकता होनी चाहिए। जो अच्छे इंसान है, सज्जन है, उनकी एक क्वालिटी है। महात्माओं के द्वारा भी ये एक्चुअली चीज़ें कही गई है कि हमेशा सोचने में ना, बोलने में एकता होनी चाहिए। त्यक्त्वा धर्मपदः वाचम अपरुषः योजभ्युदीरयेतः परित्यज्य फलमपक्वतः भुगत्वे पक्तः विमुधि। कठोर वाणी को कच्चे फल तथा कोमल वाणी को पक्के फल की तरह बताया गया है। अतः धार्मिक एवं मधुर वचनों को छोड़कर कठोर वचन बोलने वाले मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं, अर्थात पक्के फल को छोड़कर कच्चा फल खाने वाले व्यक्ति को मूर्ख बुद्धि कहा गया है। यहाँ पे देखने जाएंगे ना तो दो वाणी बताई हुई है, एक तो कठोर और कोमल। कठोर मतलब ऐसे स्ट्रांगली कुछ कहा जाए, उसको कच्चे फल के समान बताया, और कोमल वाणी को ऐसे जो पक्का फल होता है ना उसके समान बताया कि जो मधुर वचन है ना वो छोड़कर अगर आप कठोर वचन यूज़ कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। जैसे कि आपके पास दो फल रखे हुए हैं, एक कच्चा एक पक्का है। अगर आप पक्का फल छोड़कर कच्चा फल ले रहे हो तो आपको मूर्ख बताया गया है कि मतलब ऐसी वाणी यूज़ करनी चाहिए। ये कठोर जो वाणी है वो कच्चे फल के समान है, और जो कोमल वाणी है वो हमेशा कोमल वाणी ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो मीठे फल की तरह बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्वांस एवं लोकस्मिह चक्षुष्मतः प्रकीर्तित्या अनेशः वदनः ये तु चे चक्षु नामनी मत है। विद्रा को नेत्र तथा विद्वानों को नेत्र युक्त कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा ज्ञान के अभाव में मुख पर लगे दो नेत्र तो नाम मात्र के नेत्र है। जीवन की सही समझ चेहरे पर लगी हो, दो आँखों से नहीं अपितु ज्ञान से आती है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो नेत्र है ना, आपकी आँखें, वो एक्चुअली वो चीज़ें नहीं बयां करती, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको ज़िंदगी के बारे में समझ है, तो आपके वो मुख पे दिख जाती है, आपकी आंखों में झलक जाती है। वैसे ही बोला कि विद्या को नेत्र अथवा विद्वानों के नेत्र युक्त कहा गया है, कि जो विद्या है उसको आंखों के समान और विद्वानों को नेत्र के समान कहा गया है। विद्या और विद्वान दोनों को नेत्र के समान कहा गया है। जब आप में विद्या और ज्ञान दोनों होते हैं ना, तो आपकी आंखों में झलकता है वो चीज़, आपके चेहरे पे चमकता है कि यार इनको नॉलेज है चीज़ों का, इनको पता है कि ये सिचुएशन में कैसे काम करना है, और वो बुद्धिशाली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यतः प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वथा नियर्थम कर्तु शक्तोः भवेदेनः सविवेकम इतीर्थम। विवेक को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए किसी भी कथन का सही अर्थ ज्ञान बुद्धि की जिस सूझबूझ का सामर्थ्य से करते हैं उसी को विवेक कहा गया है। बहुत बारी आपको लोग कहते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ समझनी होती है, मतलब उसके पीछे का भाव समझना होता है। कुछ लोगों को क्या कहते हैं और वो क्या समझते हैं उसका मतलब ही पूरा अलग कर देते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जब चीज़ें कोई आपको बोलता है तो आपको सूझबूझ से उसके पीछे का सामर्थ्य समझना होता है, वही आपका विवेक है, वही आपकी बुद्धि है। अभी कहीं किसी ने कुछ और कह दिया और आपने पूरा उल्टा समझ लिया वो बात को, फिर और जाके आप फैला रहे हो, किसी और को बता रहे हो, तो उसमें फिर आपका विवेक नहीं है, क्योंकि आप समझ ही उल्टा रहे हो। तो आपको जब कोई चीज़ कोई बता रहा है, कोई भी रिलेटेड चीज़ है, कोई सलाह दे रहा है, तो आपको उसको पहले उसको समझने की ट्राई करनी चाहिए।
वाक्तुपतु धैर्यवानः मन्त्रिसभायाः प्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि धैर्यवान, वाक्तपतु तथा निडर मंत्री सब तरफ के सम्मान प्राप्त करते हैं। कोई भी उसका किसी भी प्रकार अनादर नहीं करता है। ये श्लोक में ऐसा बोला गया है कि अगर आप धैर्यवान हो, आप बोलने में स्पष्टता रखते हो, आप निडर हो, ऐसे लोगों का हर जगह सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलरली सिचुएशन में कैसे काम करना है। आप निडर हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में से निकाल सकते हो अपने आप को, और आप में एक वाक चातुर्य भी है, आप बोलते हो, उसमें लोगों को कन्विंसिंग भी लगता है। तो ऐसे लोग हमेशा कहीं पे अनादर नहीं होते, मतलब सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। य इच्छत्याह आत्मनं श्रियं प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सह परेभ्यः कदापि च। जो मनुष्य आत्मकल्याण तथा बहुत से सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति का अहित अथवा बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो और सुखी रहना है, तो हमें ना पहले तो एक चीज़ करनी चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर बुरा सोचोगे तो फिर आपका सही नहीं होगा। तो पहले तो शुरुआत यही करो कि आपको अगर सुखी और कल्याणदायी ज़िंदगी जीनी है तो पहले दूसरों का अच्छा भी सोचो। आचार प्रथमो धर्मः इत्येततः विदुषा वचः तस्मात् रक्षेतः सदाचारः प्राणे भयोदपि विशेषतः। सर्वश्रेष्ठ आचरण को ही प्रथम सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यह विद्वानों द्वारा कहा गया है, इसलिए मनुष्य को सदाचार की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। बोले जो आपका अच्छा आचरण है वो आपका सबसे पहला धर्म है कि आपको अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, विद्वानों ने भी एक बोला है कि आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सदाचार ही आपके प्राणों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कि आप अच्छा आचरण करोगे तो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।